1959 का साल, मुंबई में एक इंडियन नेवी कमांडर कवास मानेकशॉ नानावती, जो मुंबई में स्थापित था, मुंबई में उसका फ्लैट था, मुंबई में ही उसकी शादी हुई थी। उसकी अंग्रेज पत्नी सिल्विया, 2 बेटों और एक बेटी के साथ वो यहाँ रहता था। उसका एक जिगरी दोस्त भी था, जो 15 साल से उसका दोस्त था, जिसका नाम था प्रेम आहूजा। नानावती अक्सर नेवी की ड्यूटी के चलते शिप में बाहर रहता था। कभी कभी 6-6 महीने 7-7 महीने बाहर रहता था, उसके बाद घर आता था। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी सिंह, आप देख रहे हैं फिल्मी बज विद ओपी। उसकी अंग्रेज पत्नी सिल्विया, उसे पार्टियों में जाने का बड़ा शौक था। वो पार्टियों में जाती थी और वहाँ उसकी जो दोस्ती है नानावती के बचपन के दोस्त प्रेम आहूजा के साथ हो जाती है। प्रेम आहूजा एक मशहूर बिजनेसमैन था, काफी पैसे वाला था और अय्याश किस्म का आदमी था। सिल्विया को उससे प्यार हो जाता है, दोनों के बीच में प्यार होता है और दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। प्रेम आहूजा ने सिल्विया को यह झांसा दिया हुआ था कि उसके साथ शादी कर लेगा और उसके 3 बच्चों को भी अपना लेगा। लेकिन सिल्विया को यह शक था कि शायद ही प्रेम आहूजा उससे शादी करे, क्योंकि प्रेम आहूजा के संबंध और भी कई लड़कियों के साथ थे। इसी बीच 6 महीने की ड्यूटी के बाद 1 नवंबर 1959 को नानावती अपने घर वापस आता है। वह अपनी पत्नी को बहुत ही उदास देखता है, उसमें कोई उत्साह नहीं रहता है। पूछने पर उसकी पत्नी उसे सब कुछ सच सच बता देती है। उसे अपने और प्रेम आहूजा के अफेयर के बारे में बता देती है और ये भी बताती है कि उसे डाउट है कि शायद ही उससे शादी करे। नानावती को एक शौक लगता है और वो कुछ नहीं बोलता। उसने अपने बच्चों से वादा किया था कि जब भी वो वापस आएगा तो उनको मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखने के लिए जरूर ले जाएगा। वो फिल्म का प्लान बनाता है, अपनी बीवी और 3 बच्चों को लेके मेट्रो सिनेमा जाता है मुंबई में और मेट्रो सिनेमा में उनको छोड़ देता है। छोड़ के वहां से निकल जाता है कोई काम का बहाना बना के और वहां से सीधा वो नेवल बेस कोलाबा आता है। कोलाबा के आर्मरी में जाता है और वहां से अपने नाम का जो पिस्टल रहता है वो इशू कराता है, साथ में 6 राउंड भी लेता है बहाना बना के और अपनी ड्यूटी पूरी करता है। और ड्यूटी खत्म होने के बाद वहां से सीधा वो प्रेम आहूजा के ऑफिस में जाता है। आज उसने सोच लिया था कि प्रेम आहूजा से 2 टूक बात कर ही ले, जो उसके बचपन का दोस्त था और उसकी बीवी के साथ उसके संबंध थे। प्रेम आहूजा उसे ऑफिस में नहीं मिलता है। उसे ऑफिस से मालूम पड़ता है कि वो घर गया। फिर वो उसके फ्लैट में जाता है जहां वो प्रेम आहूजा से मिल जाता है। प्रेम आहूजा बाथरूम से निकला ही था, उसके बॉडी पे सिर्फ एक टॉवेल था, अपने बेडरूम में था। ये जब उसके पास जाता है, नानावती बहुत ही साफ शब्दों में प्रेम आहूजा से पूछता है कि क्या वो सिल्विया से शादी करेगा, क्या वो उसके 3 बच्चों को अपनाएगा। ये सुनने के बाद प्रेम आहूजा, जो कि सिर्फ अय्याशी के लिए सिल्विया से प्यार का नाटक रचा रहा था, हंस के बोलता है, क्या मैं उन सभी लड़कियों से शादी कर लूं जिसके साथ मेरे संबंध है। इतना सुनते ही नानावती को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां उसके सीने में आहूजा वहीं मर गया। उसके बाद वो नेवल पुलिस के पास गया। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एक पुलिस होती है। जैसे आर्मी में आर्मी पुलिस होती है, मिलिट्री पुलिस बोलते हैं उसे, वैसे नेवल में भी होते हैं, नेवी में भी होते हैं। उसे प्रोवोस्ट मार्शल कहते हैं। तो वो प्रोवोस्ट मार्शल के पास गया, मिलिट्री पुलिस नेवी। उसके पास जाके उसने सरेंडर कर दिया, अपना गुनाह कबूल कर लिया। मिलिट्री पुलिस ने उसे एडवाइस किया कि आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस
मुंबई को सरेंडर कर दिया। ये जाके डिप्टी पुलिस सब कमिश्नर मुंबई को सरेंडर कर देता है। 1959 के दशक में एक बहुत ही चर्चित केस था। 1959 के दशक में ये हादसा हुआ था और ये केस काफी ही चर्चित रहा। कोर्ट में जब ये केस आया तो इसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटी थी, कोर्ट के अंदर कोर्ट के बाहर, और कहीं ना कहीं पूरे देश की सहानुभूति केएम नानावती के साथ थी। उस जमाने में ब्लिट्स नाम की एक पेपर निकलती थी, अखबार, जिसके मालिक खुद भी पारसी थे, और उन्होंने अपने अखबार के माध्यम से लोगों की सहानुभूति जुटाई। उसने अपने अखबार के द्वारा नानावती को एक मिडिल क्लास मैन जो ड्यूटी के प्रति समर्पित था और एक बेवफा पत्नी का पति और एक अय्याश दोस्त का दोस्त बताया। लोगों की सहानुभूति उसके तरफ कर दी। यहाँ तक कि जो जूरी थे वो भी उनके फेवर में हो गए, नानावती के। इस केस में 9 जूरी थे और 9 में से एक ने नानावती को गिल्टी माना, बाकी 8 ने नॉन गिल्टी, और उसे रिहा कर दिया गया। तब ये केस रीट्रायल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में भेजा गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में डिफेंस ने अपना जो पक्ष रखा वो ये बताया कि ये एक सीधा साधा नेवी का कमांडर था। उसकी बीवी ने जब उसे बताया ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा उसका संबंध उसके दोस्त के साथ है, तो वो अपने आप को ही शूट करने वाला था। तब उसकी बीवी ने बोला आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने आप को गोली मत मारिए, मुझे मालूम नहीं कि वो मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा। तब ये पूछने के लिए ही मेरे क्लाइंट नानावती अपने दोस्त प्रेम आहूजा के घर पे गए, जहां वो बाथरूम से नहा के निकला था। उसके बदन पे एक तौलिया था। उसने अपने दोस्त से पूछा क्या उससे शादी करेगा, तो उसके दोस्त ने निगेटिव आंसर दिया। और ये सुनने के बाद इसे गुस्सा आ गया। नानावती को अपने पिस्टल की तरफ बढ़ा और प्रेम आहूजा भी पिस्टल की तरफ झपटा। दोनों में हाथापाई हुई और इस हाथापाई में गोली चल गई और प्रेम आहूजा मारा गया। ये डिफेंस का तर्क था, लेकिन सरकारी वकील ने इस तर्क की धज्जियां उड़ा दी। उसने कई गवाह पेश किए, उसे घर के नौकर पेश किए। नौकर ने बताया 4 राउंड चले थे और कोई झड़प नहीं हुई थी। सरकारी वकील ने यह भी बताया कि योर ऑनर, अगर इन दोनों के बीच झड़प होती तो प्रेम आहूजा का तौलिया जो उसके बदन पे लिपटा हुआ था वो खुल जाता, लेकिन वो इंटैक्ट था, वो जैसा का तैसा था। उस तौलिया खुला नहीं था। इसका मतलब वहां कोई झड़प नहीं हुई थी और ये प्री प्लान मर्डर था। जज ने सरकारी वकील के दलील को सही माना और साक्ष्य की मौजूदगी में जो सबूत पेश किए गए थे, केएम नानावती को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चूंकि ये केस इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, लोगों की सहानुभूति कहीं ना कहीं नानावती के साथ थी। उस समय जो बॉम्बे की गवर्नर थी विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, उन्होंने उसे माफी दे दी और उसे आजाद कर दिया। दोस्तों, इसके ऊपर कई फिल्में बन चुकी है। उसमें एक फिल्म विनोद खन्ना की अचानक थी, जिसमें उसे एक फौजी दिखाया गया था। वो घर पे आता है और अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो जाता है। वो भी कहीं ना कहीं से प्रेरित था। और इसकी हाल फिलहाल आई फिल्म अक्षय कुमार की रुस्तम थी, जो पूरी तरह इससे प्रभावित थी और इसके ऊपर बेसी थी। इसके ऊपर बनाई गई फिल्म थी, सच्ची घटना पे आधारित थी फिल्म रुस्तम, जिसमें अक्षय कुमार ने बेहतरीन काम किया है। केएम नानावती की मृत्यु 2003 में 78 वर्ष की उम्र में मुंबई में हो गई।
Please like, share, subscribe. Thank you for watching.